मसीह में आपकी सलामती हूँ। मैं नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज खुदाम के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आप सबकी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती और सलामती के लिए खुदाम का शुक्र करते हैं। आज वेदर अच्छा था, धूप निकली थी, सो मैंने कुछ घर के काम किए, तो मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी, तो इस सारे काम के दौरान एक सोच माइंड में चल रही थी। जल्दी से काम फिनिश किया, दुआ की, तो वो सोच और ज़्यादा माइंड में क्लियर हो गई और फिर दिल में ये बात आई कि आपसे भी शेयर करनी चाहिए। आपको बताती हूँ, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि हम एक रस्मी प्रीचिंग कर रहे हैं। रस्मी प्रीचिंग से मुराद कि एक गली में, जैसे आप हमारे ही मोहल्ले में 2-3 चर्चिज़ एक गली में है, सो 2 गलियों में तकरीबन 6 से 7 चर्च हैं। 10-10, 12-12 घर उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं और बार-बार उन्हीं के दरमियान प्रीचिंग होती रहती है और उन्हीं के दरमियान उन्हीं को ही बार-बार कलाम सुनाया जाता है और सिखाया जाता है। जबकि कलाम मुकद्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, तो उन्होंने कहा है, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। गैर कौमों की भी बात की गई है, सब कौमों को इसमें शामिल किया गया है। ये हुक्म सिर्फ यीशु के वो 12 शागिर्दों के लिए नहीं था, क्योंकि हम सब भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं। ये हमारी ड्यूटी में भी शामिल हो जाता है कि हमने लोगों तक मसीह के कलाम को लेके जाना है, प्रीच करना है और उनको प्रॉपर बपतिस्मा देकर बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में मसीहियत में प्रॉपरली लेके आना है। ये हमारी भी ड्यूटी है, क्योंकि हम भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं। लेकिन ये बहुत कम हो रहा है। अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर चर्चिज़ नहीं हैं, जहाँ पर प्रीच करने के लिए शायद खुदा के खादम कोई महीने में एक दफ़ा या महीने 2 महीनों बाद या हफ्तों में एक दफ़ा जाते हैं और जस्ट जाके प्रीच करके आ जाते हैं। फॉलो नहीं किया जाता है। भटकी हुई भेड़ों की मानित हमारे अपने लोग हैं, गैर कौमें तो शायद एक सेकेंडरी बात रह गई। हमारे अपने लोग भी भटके हुए हैं, क्योंकि एक प्रॉपर रहनुमा उनके पास नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इसमें अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये हुक्म हम सब के लिए है। मीन्स हमने लोगों तक पहुँचना है और उनको दावत मसीहियत देनी है, उनको बताना है कि मसीहियत एक्चुअली क्या है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने अपने शागिर्दों से कही कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ठहरे रहने की ज़रूरत है। अब आप जैसी भी लाइफ गुजार चुके हैं, जैसी भी लाइफ गुजार रहे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए मैटर नहीं करता आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी, आपने कितने गुनाह किए हैं या आप स्टिल गुनाह में हैं। मैटर करता है कि आप खुदा से माफ़ी को हासिल करें, ठहरे रहें, रूह कुदस की कुदरत को हासिल करें, कुव्वत को हासिल करें और लोगों तक अप्रोच करें और मसीहियत की प्रीचिंग करें और लोगों को मसीहियत में लेके आएँ। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी एक की भी नहीं। 99 भेड़ें जो उसके पास हैं, उससे ज़्यादा उनको उन भेड़ों की फिक्र है जो एक भेड़ उसके पास नहीं है। और वो भेड़ खींच कर कौन लाएंगे? यीशु मसीह के शागिर्द, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया है, हुक्म दिया है। हमें अपने गुनाहों से माफ़ी को हासिल करना है, ठहरे रहना है, रूह कुदस की कुव्वत को हासिल करना है और लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जाना है। बाइबल मुकद्दस में कुछ शख्सियात हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगी, जिन्होंने गुनाह भी किया और खुदा में सुमसी से दूर भी हुए, लेकिन क्योंकि वो बुलाए हुओं में से थे, खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। पतरस गुस्से वाला था और उन्होंने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। दाऊद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, उन्होंने भी खुदा में यीशु मसीह की नाफरमानी की, यहोवा खुदा की। पौलुस रसूल एक कातिल था, रूत गैर कौम में से थी, जकई का कद छोटा था, यूना खुदा के हुक्म के बावजूद उनसे भागा, मरियम बदगोई करने वाली, तोमा शक्की था, एलिया दबाव का शिकार था, मूसा फसीह नहीं था और उन्होंने कत्ल भी किया, राहब एक फाहिशा थी, इफ्ता एक फाहिशा का बेटा था, मरियम जो यीशु मसीह के शागिर्दों में से थी एक फाहिशा थी। तो इन्होंने कैसी लाइफ गुजारी? क्या इन्होंने बड़ी पाकीज़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजारी थी? नहीं, ये आम लोग थे, लेकिन ये बुलाए हुए थे। और बुलाए हुए वो तमाम तर लोग हैं जो यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह के शागिर्द हैं। जैसी भी आपने लाइफ गुजारी हो, अब पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर इनमें से गौर करते हैं। वो लोगों से नफरत करते थे जो मसीहियत में थे, इवन उनको निकाल निकाल कर कत्ल के हवाला करते थे, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में एक रेवोल्यूशन लाए और उन्होंने यीशु मसीह की शख्सियत को बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लोर किया, रूह कुदस की कुदरत से, उसकी हेल्प से।
آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، پلیز ایسے لوگوں تک پہنچے، خداوند کی مدد کو حاصل کریں۔ آپ کی فزیکل اپیرنس، آپ کی ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی ہے، میٹر کرتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ہیں اور روح القدس آپ کے ساتھ ہے۔